हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मिकाइल और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक ट्रांसलेशन की बुक है हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश, जिसको हम लोग डेली बेसिस पे एक एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ में हम लोग ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, जिसमें टेंस चल रहा है दोस्तों। और अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट के सभी टाइप्स को देख लिए, पास्ट के भी देख लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और एक ही वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सभी स्ट्रक्चर हर चीज उसका देख लेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसे लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते जाते हैं। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी टेंस के तरह सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट का मतलब जो एस्पेक्ट लिया गया है टेंस में, उसमें कंप्लीटेड या कहिए दोस्तों फिनिश्ड एक्शन की बात की जाती है। उसके बाद प्रेजेंट में या पास्ट में भी देखें। अब फ्यूचर में है कि कब कंप्लीटेड या फिनिश्ड होने की बात करेगा। तो दोस्तों पहले ये फ्यूचर है, फ्यूचर की बात कर रहा है। टेंस जानते ही है, जिसमें एक्शन और टाइम हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। तो दोस्तों अगर इससे देखना चाहें तो ये कि फ्यूचर में कोई टाइम में कोई एक्शन किसी पार्टिकुलर टाइम के पहले या वहां तक में कंप्लीट हो जाएगा, उसे दिखाने के लिए इस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। और दोस्तों जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, वो एक स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं, और आप भी इसी तरह से सीखें ताकि आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर करके आपको दिमाग में घुसाना है और बैठाना है, और कहीं भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप उस पर सेंटेंस या स्टेटमेंट्स आप फॉर्म कर सके और बोल सके या लिख सके, या अगर कहीं देखते हैं तो आप समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा स्टेप होता है टाइमलाइन। हम लोग टाइमलाइन यहां पर से भी देख लिए और टाइमलाइन से भी हम लोग देखेंगे। ये पहला स्टेप हमारा दोस्तों, और आप भी इसी तरह से पढ़ सकते हैं। क्योंकि टेंस टाइमलाइन के बिना समझ तो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा दिन याद नहीं रह सकते, और इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समझ जाते हैं। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों, टाइमलाइन जिसमें टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये हमारा प्रेजेंट है, जिसे हम लोग नाउ बोलते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, यहां से हमारा पास्ट, इसकी बात अभी नहीं कर रहे, और यहां से जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, आने वाला है, उसे हम लोग फ्यूचर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम इसी में बात करेंगे। और ये जो टेंस का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से हम लोग उस एक्शन को बता सकते, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कोई भी फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम हो, सर्टेन पॉइंट हो, मोमेंट हो, निश्चित दोस्तों, सर्टेन या फिक्स कहिए, फिक्स्ड जो मोमेंट हो, टाइम या मोमेंट, उसके पहले कोई एक्शन जब कंप्लीट हो चुकेगा, उसका आप क्या करेंगे, इरादा है कि कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन है, या मेरा प्लानिंग है कि वहां तक में हम ये काम फिनिश कर चुके होंगे। उस तरह के स्टेटमेंट को आप इसमें एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए। कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट कौन होगा वो आप डिसाइड करेंगे दोस्तों, सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उसके पहले कोई एक्शन जब कंप्लीट हो चुका होगा, उसे दिखाने के लिए
हम लोग इस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। पहला आप समझ गए, अगर इससे नहीं समझे तो आइए दोस्तों दूसरा स्टेप कि रिटेन में हम लोग देखते हैं डिफाइन करके। तो क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस, जो हम टू से शुरू करते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन या कोई इवेंट भी दोस्तों, इवेंट जो दैट विल completed before a certain या a fix या बोलिए a particular point of time, और कब, इन द लगाएं चाहे ना लगाएं, इन फ्यूचर। तो ये इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं, इसके पहले जोड़ सकते हैं दोस्तों। और इसका हिंदी क्या हुआ कि कोई फ्यूचर में कोई पार्टिकुलर टाइम, फिक्स्ड टाइम के पहले कोई काम जब पूरा हो जाएगा तो उसे दिखाने के लिए इस टेंस को यूज किया जाता है। इसके साथ एक चीज और कर सकते हैं दोस्तों, बिफोर मतलब के पहले, या बाय यूज कर सकते हैं, बाय कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकुलर पॉइंट। इसका मतलब इसके द्वारा नहीं, ये तक होता है हिंदी में कि इसके तक ये काम हो चुका होगा। क्लियर? ये बाय का हमेशा हम लोग यूज करते हैं एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। और दोस्तों पार्टिकुलर के जगह आप फिक्स्ड सर्टेन वो जो लिख दिए मोमेंट, टाइम के जगह मोमेंट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तीन तरह से डिफाइन किए हम लोग, एक पहला इसके नाम से, दूसरा टाइम लाइन से, तीसरा लैंग्वेज के हेल्प से। आप किसी तरह इसको दिमाग में घुसाएं और बैठाएं और आप आगे कुछ भी याद, बस प्रैक्टिस करेंगे और आपका होते जाएगा। अब आइए दोस्तों हमारा तीसरा स्टेप, जो कि बहुत कारगर तो नहीं है लेकिन इसे भी जरूरी है, जैसे हिंदी पहचान। तो इसमें क्या दोस्तों, बहुत से जगह आप पहले से पढ़े रहते हैं, हिंदी में होता है चुका होगा, ठीक है। या मैं अगर अपनी बात करता हूं तो चुका होऊंगा, चुका होऊंगा या चुकूंगा, चुकूंगा, इसी तरह लिखिए चुकूंगा, ठीक है दोस्तों। ये बड़ी बात नहीं, हमको ये याद भी नहीं रहता। चुकूंगा वे लोग कोई काम कर चुके होंगे या चुकेंगे, ठीक है। चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, या दोस्तों चुकेगी। और चुका होऊंगा, चुका होएंगे, चुका होएंगी, वो भी कर सकते हैं। बस आपको हिंदी पे ज्यादा जोर नहीं देना है, बस आपको ये देखना है कि कोई सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट फ्यूचर का वो एक्सप्लेन क्या हुआ रहेगा दोस्तों, आप करेंगे तभी क्लियर होगा। उसके पहले कोई काम हो चुका होगा और उसे हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस यानी यूसेज में प्रैक्टिस करके भी देखेंगे, और आप ज्यादा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आपका क्लियर होगा। तो ये हो गया डिफिनेशन हिंदी। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए हम लोग शुरू से देखते हैं। चौथा स्टेप हमारा कि इसमें स्ट्रक्चर क्या यूज होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डिफिनेशन समझ गए, हिंदी समझ गए, तो फोर्थ स्टेप हमारा होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर दोस्तों अभी तक करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल या विल दोस्तों, फिर हमारा हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स ऑप्शनल है,
और देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन को परफॉर्म करता है, उसके अलावा भी होता है लेकिन यहाँ पर यही समझेंगे। उसे डूअर भी बोलते हैं, जो करता है, डूअर। और इसके साथ दोस्तों फ्यूचर टाइम बताने के लिए ये दोनों मॉडल्स का ही यूज किया जाता है। ये दोनों आप जानते हैं मॉडल्स है, इसमें फ्यूचर टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हैव प्लस V3 हम लोग यूज करते हैं। क्या दिखाने के लिए? कंप्लीटेड एक्शन। और दोस्तों V3 क्या है? वर्ब फॉर्म या वर्ब पैटर्न में हम लोगों ने ये देखा कि कोई भी एक्शन वर्ब या किसी भी वर्ब को एक्शन वर्ब के तरह यूज कर रहे हैं तो वो 5 फॉर्म्स होता है। फर्स्ट फॉर्म जब बेस फॉर्म बोलते हैं इस तरह से होता है, और वो हम लोग कर चुके हैं दोस्तों सब। अब यहाँ पे उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी टेंस के प्लेलिस्ट में शुरुआत में किए हैं डिटेल में, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके साथ V3 यूज होता है। और एक चीज़ और, जब भी कोई मॉडल हो वो अपने साथ V1 लेता है। हैव भी V1 है दोस्तों, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई मॉडल V1 लेता है, इसीलिए हैज या हैड नहीं आएगा। क्लियर? अब दूसरा स्टेप देखते हैं कि हैव या हैज या हैड रहे एज अ हेल्पिंग वर्ब और उसको मेन वर्ब की जरूरत हो तो वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है दोस्तों। और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, वो डिपेंड करता है कैसा वर्ब है और कैसा हमारा सिचुएशन और कंडीशन है। तो हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिलके सेंटेंस कंप्लीट कर देता है, ठीक है। एक चीज और, शैल विल के जगह पहले भी पढ़ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि शैल और विल के जगह हम लोग दोस्तों सिर्फ विल भी यूज कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? पॉजिटिव। अब दोस्तों अगर निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है। जैसे पहले बताया है कि निगेटिव बनाने के लिए अगर नोट से बनाते, नोट से ही बना रहे हैं दोस्तों इसमें, और नो, नेवर, हार्डली, वेयरली, स्कार्सली, रेयरली इसका यूज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ नोट से अगर बनाना हो तो यहां पर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो भी रहे, चाहे मॉडल रहे, उसके जस्ट बाद इसे लगा देना है। तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। आप सिर्फ विल भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ दोस्तों नोट यूज करें और हैव और V3 हमारा रहेगा ही, और इसमें भी फुल स्टॉप। तो यहां पर क्या चेंज हुआ कि आप शैल या विल के साथ नोट लगा देंगे और इसका सेंस पॉजिटिव के डायरेक्ट अपोजिट निगेटिव हो गया, ठीक है। अगर मैं कहीं जा चुका होऊंगा तो मैं कहीं नहीं जा चुका होऊंगा। क्लियर? अभी प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्तों। ये निगेटिव हुआ। निगेटिव में याद रखने के लिए कि अगर शैल और नोट यूज कर रहे हैं तो इसका कॉन्ट्रैक्शन या कहिए शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसका दोस्तों शांत होता है, ये याद रख लें। और दोस्तों विल और नोट यूज कर रहे हैं तो इसका कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट होता है, और यही होता है दोस्तों। इसलिए इसे याद करना या ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है, विल नोट को नहीं। और ये एक वर्ड माना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 2 वर्ड है और ये डिफरेंट होता है, एक ट्रेंड पे नहीं है, इसीलिए इसे आप दिमाग में रखें। तो निगेटिव में ये इतना जरूर याद रखें। अब आइए दोस्तों इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले से क्वेश्चन या किसी से भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और इसका क्या लॉजिक क्या है कि क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब को निकाल दें, चाहे मॉडल रहे उसको निकाल दें। जहां नहीं था वहां पे डू, डज, डिड को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सब बातें हो चुकी है, बस खाली यहां पे हम लोग देखेंगे। और 2 तरह का होता है इंट्रोगेटिव, एक यस नो क्वेश्चन, एक होता है
WH क्वेश्चन। तो यस नो में क्या होता है कि हिंदी में सेंस आता है, शुरुआत होता है क्या से, क्या आप ये काम कर चुके होंगे, आप जवाब दीजिए नहीं या हाँ, नो या यस, इसीलिए इसे यस नो क्वेश्चन बोला जाता है। इसमें सिंपली दोस्तों शैल या विल निकाल दें, कैपिटल होगा जो भी निकलेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा सब्जेक्ट प्लस, अगर इसको निकाले सब्जेक्ट के बाद जो भी बचा नोट, हैव प्लस V3 और जो भी बचा लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें। तो यहां पर क्या था, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब निकलता है, इसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेरी करते हैं, और उसके बाद दोस्तों शैल या विल, और नोट अगर ऐसे है, नोट नहीं, पहले पॉजिटिव देखते हैं दोस्तों कि ये इतना सब्जेक्ट प्लस जो बचा ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर का, इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब निकाल के पॉजिटिव का बना सकते हैं। ठीक है, यस नो क्वेश्चन, और इसका जवाब यस या नो में आप दे देंगे। अब आइए दोस्तों निगेटिव इंट्रोगेटिव, कि निगेटिव में भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो वहां पर इसको उतार दे दोस्तों, ये इसका हुआ, और अब जो होगा इसके लिए नोट यहां पर डाल दें। तो क्या होगा क्वेश्चन कि क्या आपने वह आप काम नहीं कर चुके होंगे, ये निगेटिव में हो गया। इस तरह से निगेटिव इंट्रोगेटिव में एक लॉजिक ही कहिए दोस्तों या कंसेप्ट कहिए कि अगर आप दोनों को अलग अलग मानते हैं तो आपको सिर्फ एक निकालना है, एक सब्जेक्ट के बाद रखना। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म निकले या निकालना चाहते हैं तो आपको वांट लगाएं, और दोस्तों यहां पर का नोट साथ में आ जाएगा। यही लॉजिक है, इसको भी याद रखें। और ये भी याद रखें दोस्तों, रिटन फॉर्म में, एकेडमिक में शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाता, ये आप बोलने में, स्पोकन में ज़्यादा यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म का, कॉन्ट्रैक्शन का। इस तरह से दोस्तों अब आइए, ये कितना हम लोग देखें, 4 देखें। अब एक चीज जो है कि निगेटिव इंटू यस नो क्वेश्चन जो क्या से शुरू होता है, सिर्फ क्या, अब उसके आगे जो भी रहे। अब आइए दोस्तों इसके साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसका जवाब देना यस नो से काम नहीं चलता। व्हेन, व्हाई, व्हाट, तो वहां पर उसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना रहता है। तो उस कंडीशन में जिसे WH क्वेश्चन कहते हैं या ओपन इंडेड कहते हैं, चाहे डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर आप कुछ नहीं करेंगे, यस नो क्वेश्चन का अगर पॉजिटिव है तो ये नहीं रहेगा दोस्तों, वहां पर WH क्वेश्चन आप डाल दें, WH वर्ड, जैसे व्हाट या व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, जैसा सिचुएशन, जैसा कंडीशन हो वो लगा दे, आपका डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा जिसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसमें अगर व्हाट से भी करते हैं तो क्या बाद में आता है, शुरू में नहीं आता, ये भी डिफरेंस आप याद रखें। और निगेटिव इंट्रोगेटिव, उसमें दोस्तों आप नोट चाहे तो यहां पे लगाएं या सेम इसके तरह इसके साथ लगा दें। तो स्ट्रक्चर बस इतना ही। अगर दोस्तों इसके पहले मेरा वीडियो नहीं देखे हैं टेंस का, जिसमें कि हम लोग पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या और 2-4 टेंसेज को हम लोगों ने 4-5 वीडियो में सीखा है डिटेल में स्ट्रक्चर को, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप नहीं देखें तो यहाँ पर आप पहले से जानते हैं कि कैसे बनाए। इस तरह से 6 स्ट्रक्चर्स होता है दोस्तों नंबर्स में, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, 2 इंट्रोगेटिव और 2 डबल इंट्रोगेटिव, 6। अब आइए दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं कि इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो आइए इसको भी मिटाते हैं और फ्रेश देखते हैं दोस्तों, और आप इससे भी बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो यूसेज
समझिए ये हमारा 5th स्टेप है दोस्तों, कि यूसेज भी देखना जरूरी हो जाता है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग, कि कोई काम आप जॉब कर रहे हो या कोई आपको प्रोजेक्ट मिला हो और उसका डेडलाइन दिया गया हो, तो पहले क्या बोलेंगे, आई, सबके साथ विल लेंगे दोस्तों। आई विल हैव जो फिक्स है कंप्लीटेड एक्शन दिखाने के लिए, आई विल हैव कंप्लीटेड या फिनिश्ड बोलिए दोस्तों। थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, आई के लिए माई आता है दोस्तों, माई प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट। और यहां पर देखें, बस सिर्फ अगर इतना पे फुल स्टॉप देते हैं, क्या हुआ, आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट या पूरा कर चुका हूँगा। ये अभी कंप्लीट नहीं है, बस बताने के लिए, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर पे। लेकिन दोस्तों आपको डेडलाइन अगर दिया गया है कल का, कल इवनिंग का, तो क्या लिखेंगे, बाय टुमारो इवनिंग, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि मैं अपना काम कल तक, इसका बताया है टुमारो, कल इवनिंग शाम तक कंप्लीट कर चुका होऊंगा। डेडलाइन यहां क्या हुआ, टुमारो, यानी कल का शाम। इस तरह से आप बाय लगा के बहुत कुछ बोल सकते हैं तक में, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट डे, जो भी चाहे आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऑन भी आ सकता है, बिफोर भी, वो उसको देखेंगे। तो दूसरा टाइप ये हो गया। तीसरा दोस्तों, अगर थर्ड पर्सन है कि बॉस पूछ रहा है, रिपोर्ट ले रहा है अपने मैनेजर से कि क्या दूसरा स्टाफ कर चुका होगा, अगर वो बोलेगा कि वह नहीं कर चुका होगा, तो क्या लिखेगा, ही विल, या दोस्तों वॉन्ट लिखा है, हैव, he won't have finished his project, ठीक दोस्तों। और ये सब रहने दें यहां तक, ये कि यह नहीं कर चुका होगा बाय टुमारो इवनिंग। और दूसरा, कोई और दूसरे स्टाफ का रिपोर्ट लेना हो, तो अगर वो बोले कि मैं इसके पहले कर चुका हूँगा, तो आप दोस्तों वहां पर यूज किया जा सकता है, शी विल हैव, शी विल हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, और शी के जगह हर प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डेडलाइन दिया गया है उसके पहले वह अपने प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट कर चुकी होगी। इस तरह से आप समझ रहे हैं दोस्तों। अब आइए इंट्रोगेटिव में, अगर क्वेश्चन करता है तो यहीं पे विल ही, विल आई हैव फिनिश्ड, या इसको करे विल ही हैव फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट, विल शी हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। या आप अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करेंगे तो व्हेन लगाएं, व्हेन विल शी हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, यानी कि वह कब तक कर चुकी होगी, क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आप बनाएं सिंपल। अब दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर इसे 1 मानते हैं, दूसरा जो कि यूसेज भी है और आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं। जैसे आपसे ही ये पूछा कि क्या, मैनेजर को ही पूछा कि आप ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट कर चुके होंगे, कल तक कर चुके होंगे शाम तक, तो वो कहता है नहीं सर, हम तो आपके ऑफिस आने से पहले कर चुका होऊंगा। ये सिचुएशन आ सकता है, कोई बोल सकता है। तो अगर वो किसी और के बारे में कर रहा है, रिपोर्ट दे रहा है कि वो तो बोला कि आपके ऑफिस आने से पहले वह इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका होगा, जहां पर ये शाम नहीं, एक
स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे ही विल हैव कंप्लीटेड करते हैं, कंप्लीटेड हीज प्रोजेक्ट बिफोर यू कम टू ऑफिस, यानी आपके ऑफिस आने से पहले वह कर चुका होगा अपना प्रोजेक्ट। इतना एक पार्ट इतना हुआ दोस्तों। ये यहाँ पर दूसरा पार्ट स्टेटमेंट का ही है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और ये अगर दो स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है तो वो कंजंक्शन होता है। तो कंजंक्शन के रूप में हमारे पास क्या है, बिफोर, ठीक है। और बिफोर के जगह से ही यूज होता है, आप इसके जगह पे व्हेन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि जब आप आएंगे तो उसके आपके आने के पहले मैं यह काम कंप्लीट कर चुका होऊंगा। ये फ्यूचर की बात कर रहा है, पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, कंपेयर करके दो एक्शन का। तो ये वही है, दो तरह का कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये निगेटिव भी हो सकता है, इसी में रहेगा। ये क्या रहेगा, हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन ये दोस्तों जो कंजंक्शन के साथ आएगा, ठीक है, वो हमेशा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये याद रखें कि यहां पर विल शैल नहीं लगाएं, ठीक। यही इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है, कि वहां पर हमेशा आपके आने से पहले मैं चला झुकूंगा, कुछ भी, ठीक है दोस्तों। आपके बोलने से पहले मैं आपके पैसे दे दूंगा या दे चुकूंगा, जो भी रहे, एक एक्शन के पहले वो काम कर चुका होगा। तो आप पहला एक्शन जो कि कंप्लीट कर चुका होगा उसको आप रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और दोस्तों जिसके साथ कंजंक्शन लगाएंगे, व्हेन हो चाहे बिफोर हो, उसके साथ रहेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू अगर ही रहेगा, ही कम्स, ठीक है। ये आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वही यूज करेंगे, चाहे उसका निगेटिव हो चाहे उसका पॉजिटिव हो। तो ये हमेशा याद रखें दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा कंजंक्शन के साथ, न कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यही यहाँ पर कंफ्यूजन है कि उसमें शैल या विल नहीं लगाएंगे। और आप इसे बोलते भी हैं और आगे बोले भी, लेकिन इस ध्यान के साथ इस कंफ्यूजन को दूर करके बोले दोस्तों। और दूसरा एक चीज कि ये पहले भी आ सकता है, जैसे व्हेन यू कम टू ऑफिस ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। जब आप ऑफिस आएंगे तब तक वो या उसके पहले वो काम कर चुका होगा, ठीक है दोस्तों। अब आपका ये कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप और जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन को अपने माइंड में क्रिएट करके या बुक्स में देख के आप बनाएं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।